एस्पेरा टॉक्स में एक बार फिर दोबारा आप लोगों का स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में बात की डर की और आज हम देंगे आपको डर के सॉल्यूशन। डर का सॉल्यूशन नंबर 1 है कि डर को सबसे पहले पहचानो। डर आपके आसपास है, लेकिन वो डर है क्या, ये आपको बहुत नजदीकी से कब पता चलेगा? जब आप ये सोच पाओगे कि भी उसका अंदर से कारण क्या उठ रहा है। क्या वो आपका कोई एग्जाम है? क्या वो आपका कोई रिश्ता है? क्या वो आपकी कोई उम्मीद है? क्या वो आपका कोई सपना है? वो डर जुड़ा किस चीज से है, उस चीज को अगर आप पहचान लोगे तो एक कॉपी पेन उठा लो। आज की ये जो पॉडकास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसके सारे पॉइंट्स को नोट कर लो और मैं आपको मतलब कि यकीन दिलाता हूं, आप ऐसे बढ़िया आप मजबूत बन जाएंगे इसके बाद। अगर आपने ये पूरी पॉडकास्ट एंड तक देख ली, आप इन चीज को सबको लिख लीजिए और जो हम इंस्ट्रक्शंस आपको देते हैं आप उनको एक बार फॉलो करके देखिए। यकीन मानिए आपका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन वो तब होगा जब आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे, जब आप उसको प्रैक्टिकली अपनाएंगे अपने ऊपर। तो सबसे पहला चीज क्या है, डर को पहचानो। आप लिख लीजिए डर की पहचान, और वो कहां से उठ रहा है उसके कारण को मालूम करने की कोशिश कीजिए। जर्नैल जी, असफलता। असफलता सर ऐसे है जैसे हम कोई चीज काम करना चाहते हैं जी हमें क्या लगता है, हमें भी मैं अगर इसमें हार गया बिल्कुल तो लोग मुझे क्या कहेंगे। बिल्कुल। तो करना क्या है सर, मैंने एक बुक पढ़ी थी उसमें संतोष नायर जी की। जी जी उसने सबसे पहले यही कहा था कि अगर आप किसी चीज से डरते हो पहले उसी को करो। बिल्कुल सही जिस चीज से आप डरते हो पहले उससे को ही करो। बिल्कुल तो सही बात। आपको आपका जो डर है वो निकल जाएगा और आपको उसके बाद में लगेगा यार ये तो है ही कुछ नहीं था। बिल्कुल। तो आप सबसे पहले वो काम करो जिससे आपको डर लगता है। जरूरी नहीं कि सारा काम इकट्ठा करो, बल्कि उसको प्रोग्राम करके करो, टुकड़ों में बांट के करो, छोटा छोटा करो। नंबर 2 जर्नैल जी ने बताया। नंबर 3 मैं आपको बता रहा हूं सॉल्यूशन नंबर 3, कि भी आपने परिणाम समझना है। डर का परिणाम, हम सबसे ज्यादा डरते हैं परिणाम से। भाई जो हुआ ही नहीं, हाँ। उसको सोचना क्या। आप कल की सोचते हो, आप परसों की सोचते हो, आप शाम की सोचते हो। भाई इस वक्त घड़ी में टाइम देख लो कितना बजा है। आप सिर्फ इस पल के बारे में सोचो, अगले 1 घंटे के बाद क्या होगा आपका उस पर ना कोई काबू है, कोई कंट्रोल है। आप सिर्फ अब जो अपने वर्तमान और भविष्य के लिए बेहतर आज इस क्षण में कर सकते हो वो करो। तो परिणाम से मत डरो और अपने अंदर इतनी मजबूती रखो कि जो मर्जी परिणाम हो जाए, बस आप उस पे काबू पालोगे, उससे पार निकल जाओगे। तो आपका ये जो दूसरा उपाय है ये आपकी बहुत मदद करेगा। लिखते जाइएगा। हम 4th सॉल्यूशन के ऊपर चल रहे हैं। जर्नैल जी, जेल। जेल देखो ये कई तरह की होती है। बिल्कुल एक तो जो बाहरी जेल है कि भाई हम क्राइम करेंगे तो हम जेल में चले जाएंगे। बिल्कुल लेकिन है हमारे मन की जेल बिल्कुल जिससे हम कभी बाहर नहीं निकल सकते। बिल्कुल हमें उसे तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल तोड़ना। कई बार देखो हमें कहा जाता है कि भाई आप 6 बजे उठो। हमें बताया जाता है 6 बजे उठ के आप 4 बजे उठो या कसरत करो, ये करो। हम उस डर में भी जीते हैं, अलार्म लाते पता नहीं यार सुबह उठ पाएंगे कि नहीं। बिल्कुल ये हमारे मन की जेल है। और मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूँ कि जो सर ये सोल्यूशन है, वे डर पे काबू पाना है, वो काम करना है कि पहले जो जिससे डर लगता है वो करना है। इसमें ना एक कैलकुलेटर भी है जी हमारा। हमने उस डर पे काबू पाना है सर जिसपे हम पा सकते हैं, जो हमें नुकसान ज्यादा ना पहुंचाए। कई बार हमने ये मान लो एक शेर पिंजरे में बंद है, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी तो हम उसको सोच ले कि यार ये शेर के ऊपर मैं काबू पाना, मैं इसको पकड़ दूं, मैं अपना डर दूर कर लूं। हमें ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। वो तो फिर आप ही काबू पालेगा। तो वो फिर गलत हो जाएगा। वो आप सोचिए कि फिर वो आपका कॉन्फिडेंस नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। अगला सॉल्यूशन है कि देखिए जर्नैल जी ने बताया कि अपने मन का डर, इसका मतलब वो डर आपके मन में से पैदा हो रहा है, कहीं बाहर के कारणों से नहीं पैदा हो रहा। तो उस मन के डर को खत्म कीजिए, वहां से बाहर निकलिए। सॉल्यूशन अगला पॉइंट है इसका कि आप परिणाम से घबराना छोड़ देंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद ये है कि भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आप कई बार ये सोचते हैं कि भी पता नहीं मुझे मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप अपने आसपास मदद के लिए भागते हैं। आप सोचते हैं कि अगर आप कोई काम करें तो पहले आपके घर वाले आपका साथ दें।
पहले वो व्यक्ति आपका साथ दे, वो व्यक्ति आपका साथ दे। भैया किसी के साथ की डिमांड मत करो, सबसे पहले खुद उस काम को करो। अगर आपको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बस काम को करना शुरू करो। जब आप उसकी तरफ बढ़ने शुरू करोगे तो ये जो प्रकृति है ना, नेचर, ये अपने आप रिसोर्सेज को खोल देगी, अपने आप आपके रास्ते खोल देगी। आप यकीन करके चलो अपने आप पे। तो इसलिए अगला जो समाधान है वो है खुद पे भरोसा। अगर खुद पे भरोसा अगर आपने रखा तो कोई जिंदगी में ऐसा डर नहीं जो आप पे काबू पा ले, बल्कि हर डर आप खत्म कर देंगे खुद अपने आत्मविश्वास से। जर्नैल जी, शरीर की जो कसरत होती है वो कितना मदद करती है डर दूर करने में? बहुत सारी सर, जो कसरत है, और हम जब आराम से बैठते हैं, हमारी जो सांस लेते हैं हम, जी जी, तो उसमें हम रिलैक्स महसूस करते हैं। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हम हमारे मन में से दूर चली जाती हैं। जी, और हमने यहाँ तक देखा है सर, जो डर है वो हर पर्सन को लगता है। बिल्कुल। जिन्होंने आज बहुत बड़ी तरक्की की है, जिन्होंने फैक्ट्रीज बनाई है, जिन्होंने स्कूल खड़े किए हैं, लेकिन उन्हें भी डर लगता था कि सर भी हमारा हम जो काम कर रहे हैं वो चल भी पाएगा या नहीं। बिल्कुल। जब हम शांत होकर बैठ जाते हैं ना सर, शरीर को रिलैक्स करते हैं, ऑटो मोड में लगा लेते हैं, तो हमारे 90% डर तो वैसे ही भाग जाते हैं। बिल्कुल। और हमने देखा है, फिर हम सोचते हैं सर कि यार मैं जिस डर से डर रहा था वो तो हुआ ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मैं तो वैसे ही से डरता रहा। वो सिर्फ मन का वहम है। वो मन का वहम है। बिल्कुल। और देखो, हम जब अशांत होते हैं, हमें कहीं से न कहीं से तो कहीं ना कोई फियर होता है। बिल्कुल होता है। हम किस चीज का सहारा लेते हैं सर? कोई मंदिर में जाता है, कोई गुरुद्वारा में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गिरजाघर में जाता है। हम वहां जाते किस लिए? कि हमारा जो मन है वो रिलैक्स हो, शांत हो। और जब हम शांत हो जाते हैं तो सारे डर हमारे दूर हो जाते हैं, और हमारा जो माइंड है वो बहुत, उसकी क्षमता बढ़ जाती है सोचने के लिए, और हम सही रास्ता अपना लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई ऐसा स्थान चूज करें जहां पे आपको शांति मिलती हो। और आपने सुना होगा, घर भी एक मंदिर है और मन भी एक मंदिर है। सो मंदिर से तात्पर्य है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, जितनी भी चीजें हमारे जो पूर्वजों ने बनाई, जो हमारे बड़ों ने हमें दी, वो सब बाहर के। अगर आपको लगता है कि भी वहां जाके आपको शांति मिलती है, आप वहां जाके शांति लें। और अगर आपको लगता है कि भी आपके घर में ही किसी कॉर्नर में आपको शांति मिलती है, वहां बैठ जाएं, अपने आप के साथ बैठे। लिख लीजिए, जब तक आप स्वयं के साथ नहीं बैठेंगे तब तक आपका डर खत्म नहीं होगा। तो अगला जो सॉल्यूशन है वो ये है कि मेडिटेशन, यानी कि प्राणायाम और ध्यान। आप कोई भी 4 से 5 प्राणायाम सीख लीजिए, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है। और प्राणायाम के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी अपनी सांसें। आप 10 मिनट के लिए शांत होकर बैठ जाइए, जबकि आपको डर लगे, आपको ऐसा लगे कि भी घबराहट हो रही है, आपको ये लगे कि भाई पता नहीं मैं इस काम को कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो आप क्या करें, आप आराम से किसी जगह पे बैठ जाएं और शांतिपूर्वक आंख बंद करके 10 मिनट के लिए विचार आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हजारों विचार आएंगे, बस उनके पीछे भागना मत। अपना ध्यान या माथे के बीच में लगाओ, शांत होकर बैठ जाओ, कुछ मत जपो, कुछ मत करो, छोड़ दो सब कुछ, और सिर्फ लंबी लंबी सांसें लो। अगर ध्यान लगाना है तो अपनी सांसों पे लगाओ। डीप ब्रेथ, जब हम डीप ब्रेथ लेते हैं तो ब्रेथ ऊपर तक आती है, और जब ब्रेथ ऊपर तक आती है तो पेट में फुलावट आती है, और फिर उसके बाद जब ब्रेथ नीचे तक जाती है तो पेट अंदर की तरफ जाता है। तो महसूस करें कि आपकी ये सांस यहां तक ना हो। नॉर्मली जब भी हम सांस लेते हैं तो बिल्कुल हल्की हल्की यहां तक सांस लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, वो आधी श्वास होती है। सो आधी श्वास नहीं, पूर्ण श्वास लेनी है आपने, बिल्कुल डेप्थ तक, यहां तक आपकी श्वास जाए और यहां तक पूरा कंप्लीट वो एनर्जी भर के आए, और वो एनर्जी आपके अंदर फैल रही है, ऐसा महसूस करें कि आपको हर तरफ से ताकत मिल रही है। 10 मिनट के अंदर आपका सारा डर भी गायब हो जाएगा, आप रिजुविनेट भी हो जाएंगे। और उसके बाद काम को एकदम से करना मत शुरू करें, आप उसके बाद रिलैक्स हो, आप अपनी पसंद की कोई चीज खाएं, आप वहां जाएं जहां आपको अच्छा लगता है, बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएं, और फिर उसके बाद अपने जो भी आपने सोचा है उस काम को एक बार प्रॉपर तरीके से लिख लें, छोटे छोटे भागों में बांट लें, और थोड़ा थोड़ा करके पूरा करना शुरू करें। जर्नैल जी, अगर हम किसी काम को छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं
तो उससे हमारा डर कैसे खत्म होता है? सर बहुत आसान है। हम रिलैक्स भी तो महसूस करेंगे ना उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमने कोई काम बड़ा करना है, मान बिल्कुल। लीजिए, जी जी तो हम उसको छोटे हिस्सों में बांट लिया जी जी तो वो आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल हमें जैसे कोई बड़ी चीज तैयार करनी है, बिल्कुल जैसे खेत है, खेत में हमने फसल लगानी है, हम पहले दिन थोड़ा ना भाई एक एकड़ में जाके फसल लगा लेंगे। बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हम उसके पहले दिन क्या करेंगे, छोटा क्यारा लगा के बना के उसमें पानी देंगे, वहां पे बिल्कुल फसल लगाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें करने से जो हमारा ध्यान है ना, वो जो हमारा डर है उस पर वो हम बिल्कुल काबू पा सकते हैं। तो जर्नैल जी, चलते चलते आप अपने जो ऑडियंस है उनके लिए कुछ कोई ऐसी टिप देना चाहेंगे? सर मैं डर के ऊपर ना एक चीज बताना चाहूंगा जी बताइए कि डर पैदा कहाँ से हो रहा है। प्लीज। पहले तो उसको जानना पड़ेगा। बिल्कुल हमने ना अक्सर देखा है कि हॉरर पिक्चर में डर पैदा कैसे करते हैं, साउंड से। साउंड से। अगर आपको ये लगता है कि भाई मुझे वहां से चीजों से डर लग रहा है, तो आपको उसको इग्नोर करना पड़ेगा। बिल्कुल लोग सर अपने चलते हुए अपने पाँव के जो शोर होता है उससे डर पड़ते उससे डर जाते हैं कि कोई पीछे तो नहीं आ रहा। हाँ। अपनी खुद की आहट और अपनी खुद की परछाई आप एक्सपीरियंस कीजिएगा, पक्का हुआ होगा आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस, अपनी आहट और अपनी परछाई से जरूर डरे होंगे। बहुत सारे डर तो सर बेवजह है, बिल्कुल है। जिनकी देखो कई बार ना हम न्यूज देख लेते हैं सर। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। पीछे से ना एक न्यूज चल रही थी कि ये दुनिया ना खत्म होने वाली है। जी एक देश ने ना एक सिस्टम बनाया है, उससे ब्लैक होल पैदा होगा। अच्छा और वो ब्लैक होल पैदा होगा, उसमें पूरी धरती समा जाएगी। ठीक है। तो मेरे साथ मेरा बेटा बैठा था छोटा, तो उसकी एज उस समय टाइम रही होगी सर 7 साल। जी 7 साल का जो बच्चा है वो थोड़ा समझ रखता है। बिल्कुल जब उसने वो वीडियो मेरे साथ टीवी में देखी, वो डरने लगा, डैडी अब क्या होगा, अब तो दुनिया खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल तो हम कई बार तो हम खुद ही डर बेवजह अपने ऊपर ले लेते हैं। ले लेते हैं। हम वो चीजें देखने लगते हैं टीवी में जाके या कहीं पे जिनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। है ही नहीं। बिल्कुल हमें उनसे भी बचने की जरूरत है सर। बहुत जरूरी है। तो मैं तो जाता जाता ये कहूंगा कि जो डर आपका बेनिफिट करता है उसका डर होना भी चाहिए। बिल्कुल मैं जैसे माँ बाप जब का डर, माँ बाप का डर, माँ बाप की आंखों का डर, नशा करते हैं लोग, नशा, बिल्कुल नशे उसका से डर डर कि भाई ये मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। बिल्कुल कुछ डर ऐसे हैं सर जो हम पे हावी जो हो जाते हैं, मैं वो भी कहूंगा कि उसको अपने ऊपर हावी मत देने होने दो। जीतने का डर, बिल्कुल जीतने के आप जीतना तो चाहते हैं लेकिन हारने से डरते हैं, बिल्कुल उस डर से कभी भी मत डरना। बिल्कुल बिल्कुल ये 2-3 राय है, इनको अपनी जिंदगी में लागू कर लेना। और बहुत सारे लोगों की एग्जाम्पल है वो देख लेना। जैसे हम इब्राहिम लिंकन की उदाहरण ले लेते हैं सर, बिल्कुल उसने बिल्कुल जिंदगी में पता नहीं कितने डरों का सामना किया, बिल्कुल लेकिन जो लक्ष्य उसने अपने सामने रखा उसको हासिल किया बिल्कुल डर के बावजूद। ये नहीं कि डर किसी को नहीं लगता सर, हर एक व्यक्ति को डर लगता है, बिल्कुल हर सही एक बात को। लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपनी भावनाओं पे काबू रख के डर के ऊपर हावी हो जाते हैं, डर को अपना स्टेप बना लेते हैं, बिल्कुल सीढ़ी सही बनाते बात हैं, है, उसके बिल्कुल ऊपर सही। से होके अपनी जो सफलता का झंडा है उसको जाके गाड़ देते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आप लोग इस चीज का ख्याल रखें और अंत में कुछ चीजें नोट डाउन कर लीजिए कि कभी भी असफलता से नहीं डरना, हार से नहीं डरना। हारना आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस है, वो लर्निंग है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, चाहे थॉमस अल्वा एडिसन हो, चाहे आइंस्टाइन हो, ये सब लोग पता नहीं जिंदगी में कितनी बार हारे हैं, बट इन्होंने अपनी उस हार को ये कहा है कि ये मेरा एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, मैं हारा नहीं हूं। मैंने ये सीखा है कि किसी भी चीज को कितने तरीके से नहीं किया जा सकता। तो आप उस हार से भी सीखते हैं। सो सबसे पहले डर को पहचानिए। दूसरा, डर से डरिए मत। तीसरा, परिणाम से मत डरिए। फोर्थ, अपने आसपास लोगों की मदद मत मांगिए। मत अपने आप को किसी की सपोर्ट के लिए तरसाइए कि भी वो मुझे सपोर्ट करेगा। डर को पहचानना बहुत जरूरी है। डर आपके अंदर है, आपकी आहट में है, आपकी परछाई में है। मत डरिए, किसी की भी व्यक्ति को सुन के मत डरिए। अपना फैसला खुद लीजिए, एक बेहतर एनालिस्ट बनिए।
अपनी रिसर्च करो, देखो, पढ़ो, बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। अच्छी अच्छी बुक्स बहुत सारी हैं दुनिया में जो रखी हुई हैं, उनको पढ़ो। आपका जो भी डर है उसको खत्म करने के लिए जो भी आप करना चाहते हैं उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट के थोड़ा थोड़ा करना शुरू कीजिए। और जब आप हर थोड़ी जगह पे पहले असफलता मिलेगी, फिर मिलेगी, फिर मिलेगी, फिर सफलता मिलेगी, जिस दिन सफलता मिलेगी वो पहला कदम आपका क्रॉस हो गया और उस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। अपने सामने कुछ चित्र रख लीजिए, एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। जैसे जर्नैल जी ने कहा, अब्राहम लिंकन, हमारे जो है अब्दुल कलाम आजाद जी, हमारे जो देश के बहुत बड़े बड़े जो आप वैज्ञानिक हुए हैं, भौमी भाभा साहब, और जो है आप ये देखिए रामानुजन जी, जो जिन्होंने मैथ्स में बहुत कुछ दिया। इसी तरह से हमारे भास्कराचार्य, आर्यभट्टा, कितने बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में मेहनत करके अपनी लाइफ को कहां से कहां पहुंचा दिया। और आज की लाइफ में भी शाहरुख खान जी, अक्षय कुमार जी, और रतन टाटा जी, धीरू भाई अंबानी जी, और फिर उसके बाद मुकेश अंबानी जी, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी मेहनत करके अपने आप को कुछ नए आयाम पे पहुंचा दिया। इसलिए डरिए मत, खुद से ये बोलिए कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा तुमसे पूछे कि पता तेरी रजा क्या है। खुश रहिए, सुखी रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले एपिसोड में आपके लिए ला रहे हैं हम फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बहुत जबरदस्त जानकारी आप जानेंगे, सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए शुक्रिया, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।